रश्मि है तो सहरी मिलती थी सिर्फ मुसलमानों के लिए और इफ्तार सबके लिए था, इफ्तार फॉर ऑल था। तो मेरा नाम मैं जाती थी रेशमा लिख के सहरी लेती थी। गानों से इंटरेक्शन ही नहीं था और टीवी पर जो ही वो सब चलता है इस्लामोफोबिया वही सब देखते थे और एक इमेज बनी हुई थी मुसलमानों के लिए। पापा ने मुझे हर जगह एंट्रेंस दिलाया था, AMU में, BHU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दिल्ली, मेरा सब जगह सिलेक्शन हो गया था। जब मेरा फाइनल AMU का रिजल्ट आया पापा ने कहा सब छोड़ो, अब AMU जाएंगे। मैं उस पूरी रात रोई, मैंने खाना नहीं खाया कि मैं मुसलमानों में तो नहीं जाऊँगी चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ। मैंने अपने पापा से बहुत जिद की, पापा ने कहा नहीं तुम अलीगढ़ ही जाओगी। पता नहीं मेरे पापा शायद वो भी उन्होंने देखा था कि इसको एक ऐसे कल्चर से इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है जहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाए चीज़ें। मेरा BA में एडमिशन हुआ था, हम गए विमेंस कॉलेज में, तो पापा ने कहा जाओ अब अंदर एडमिशन लेकर आओ। मैं बहुत बुरे मन से अंदर जाती हूँ और उन्होंने एडमिशन काउंसलिंग में वो दे रहे थे मुझे उर्दू। अब मैंने कहा अच्छा ये तो उर्दू पढ़ाएंगे, मतलब ये मुसलमान बना देंगे मुझे। अब मैंने अपना फॉर्म छीना और मैं भागती हुई बाहर आती हूँ। मेरे पापा चलिए यहाँ से, ये तो उर्दू पढ़ा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। पापा कह रहे बेटा कुछ नहीं है, एलिमेंट्री है। पापा ने सब समझाया, तमाम बातें, मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है। पापा कहते हैं जाओ बैंक से जाके DD ले आओ करो। हम गए बैंक में, हमारी DD वापस करो, हमें एडमिशन नहीं लेना। बैंक वालों ने भगा दिया, क्या बात करिए, जाइए यहाँ से। देखो पापा ये लोग तो ये सब ये चीज़ें करा रहे हैं, मैं यहाँ पे रहूँगी ही नहीं। पापा ने कहा जाओ बेटा रश्मि अंदर जाके एडमिशन लेकर आओ। हम गए, अब कहते हैं 12th की मार्कशीट आपकी जमा होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि शायद कहीं ना कहीं पापा को ब्लैकमेल करके ना एडमिशन ये वहाँ ले लूँगी, इलाहाबाद में ले लूँगी। पर उन्होंने तो मेरी डिग्री वो रख ली 12th की। मैं फिर से बाहर आ गई, उसका छीन गया एडमिशन फॉर्म। मैंने कहा पापा बिल्कुल वो पढ़ना ही नहीं। लेकिन मेरे पापा बहुत, अभी मुझे बताया पापा ने कुछ टाइम पहले, पापा बहुत चालबाज थे। पापा ने मेरे सामने 2 एंग्जाइटी की गोलियाँ खाई ताकि कांपने लगे। जब मैंने देखा कि पापा कांप रहे हैं, मैंने कहा छोड़ो अब तुम पाकिस्तान में भी पढ़ने को बोलोगे, वहाँ भी पढ़ लोगी। मैंने अपना फॉर्म छीना पापा से, मैं गई अंदर और बहुत गंदे मन से मैं एडमिशन लेकर आई वहाँ से। मैं इतना रोई थी शुरू में, इतना रोई थी, मैं जब कॉल करती थी मैं तब रोती थी कि पापा आप मुझे कहाँ छोड़ गए। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे पापा मेरे दुश्मन क्यों बन गए, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। मैंने सोचा पापा से बुरा दुश्मन तो मेरा कोई है नहीं दुनिया में। फिर होता है ये कि वहाँ पर धीरे धीरे अब एसिमिलेशन शुरू हुआ कि हाँ अब मुझे अच्छा लगा कि लड़कियाँ हैं। इतनी मोहब्बत मिली मुझे वुमेंस कॉलेज से, इतनी मोहब्बत, मेरी जितनी सीनियर्स थी उन्होंने मुझे ऐसे बच्चे की तरह प्यार किया। और एक इंसिडेंट था, जब मैं फर्स्ट डे मेरा हॉस्टल में था तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली कहिए या कुछ भी कहिए, जिस दिन मैं हॉस्टल में एंटर की उस दिन जुमा था। अब जुमा में हमारे सारे हॉस्टल्स में चिकन बनता है। मैं गई हॉस्टल में तो मैंने देखा कि कटोरियाँ रखी हुई हैं और उसमें हड्डियाँ बाहर निकल रही हैं। मैं चीखते हुई बाहर आई, वापस आई, मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, पापा अभी लेकर जाइए मुझे यहाँ से। और मैंने क्या हो गया ऐसा, मैंने कहा पापा ये तो खुद से मुसलमान बना देंगे, ये तो नॉनवेज भी खिला रहे हैं। पापा ने कहा बेटा वहाँ वेज भी मिलता होगा, अब जाके पूछ ले। फिर इस तरीके से शुरू हुआ कि इससे पहली बार जब अल्हम्दुलिल्लाह सुना तो लगा कि क्या हो गया, अरे क्या किसने इतना बड़ा क्या बात बोल दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस था और रोते हुए गई थी और रोते हुए ही वापस आई थी कि मुझे वापस नहीं आना है। इस तरीके से ये पूरी जर्नी रही। और फिर जब लॉ में एडमिशन हुआ तो एक चीज़ मैंने पाई कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना खूबसूरत कल्चर है, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी मोहब्बत है। सबसे ऊपर मेरे जो हॉस्टल में मेरे वर्कर्स थी, मेरी आपाएँ थी, वो मुझसे इतनी इस कदर मोहब्बत करती थी और मैं सोचती थी कि इस मोहब्बत को पाने के लिए मैंने ऐसा किया क्या है, ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत कर रही हैं। तो खीर बनती थी तो आपा मेरी कॉल करती थी, कहाँ रहेगी रश्मि, तेरे लिए खीर बची हुई है, रखिए जल्दी आप वापस आ। तो मैं भाग के जाती थी तो मुझे खीर देती थी मेरी आपा। और जैसे मेरा नाम रश्मि है तो सहरी मिलती थी सिर्फ मुसलमानों के लिए और इफ्तार सबके लिए था, इफ्तार फॉर ऑल था। तो मेरा नाम, मैं जाती थी रेशमा लेके सहरी लेती थी। सबको पता, सारे वर्कर्स को पता था कि रश्मि बीवी है, सबको पता था। मेरी तरफ देखते, हंसते मुस्कुराते मुझे सहरी दे देते इस तरीके से। और रमज़ान में जितना हम लोग मज़े करते थे, इतना, मैं बोल रही पूरी जो 5 से 1 साल की जर्नी रही है, मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत जर्नी नहीं हो सकती थी। और अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाती तो शायद मेरा वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता जो मेरा आज है। आज मेरे जिस तरीके की विचार हैं, जिस तरीके की धारणाएं हैं, जिस तरीके से मैं सोसाइटी को देख पाती हूँ, मैंने दोनों सेक्शंस को जिया है। मैं जो भी हूँ मैं AMU की वजह से हूँ और मैं अपने पापा की वजह से हूँ। पापा ना होते तो AMU ना होता और AMU नहीं होता तो मैं नहीं होती। जो भी है ये मेरी सेकंड मदर है AMU। और मैं ज़िंदगी में जब तक जीऊँगी मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपनी यूनिवर्सिटी का। और आने वाली जितनी भी जनरेशंस होगी, ये यूनिवर्सिटी जो है मदर का काम हर किसी के लिए, बोलते
ये चमन है, हम सब उसकी बुलबुलें हैं, जहाँ भी जाएंगे देश विदेश में। ये बात बहुत रियलिटी है। कभी भी एएमयू की बात आती है मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी इमोशनली अटैच हूँ इस जगह से, इन यहाँ के लोगों से, यहाँ की मोहब्बत से। आप यहाँ आइएगा तो जिस तरीके का आपको आपका मेज़बानी होती है, शायद ही कहीं और, जैसे आपने मेंशन किया कि कहीं भी चले जाइए आपको छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट किया जाता है, वो मोहब्बत मैंने फील की है यहाँ पर। हाँ, ऑरा ही अलग है, शायद पूरी दुनिया में कहीं ऐसा ऑरा नहीं होगा जो हमारे एएमयू का है। बस एएमयू की वजह फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ने में अच्छी थी मैं, और हमेशा से इंक्लिनेशन था मेरा पीसीएसडी की तरफ। तो जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ 2021 में, 2020 में था, बट कोरोना की वजह से 21 में एक्सटेंड हो गया। फिर मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की। 1 साल मैंने पढ़ाई की। 1 साल के बाद ये मेरा किसी भी स्टेट के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट था, और भगवान की कृपा से, पापा और यूनिवर्सिटी की कृपा से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आप सब